Hello viewers, welcome back to our channel. This is Sanjeev from Code Love, and today we are going to solve this question, the sum of round numbers. And once again, I would like to recommend you because this question were asked many times in placements. Okay, this question is very much easy, and there are many companies ask this question. Okay, so I will request you please try to pause the video and try to solve this question by yourself first. Okay, then see our solution. This question is very much easy. You must try once. Okay. After this, let's go into the picture. Dive this question. How this question could be solved. Let's see our solution. Okay. तो सबसे पहले एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं. एक पॉजिटिव स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो, एक पॉजिटिव स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो यानी एक नंबर की बात कर रहा है. ठीक है, जो कि राउंड ऑफ करना है इन द फॉर्म ऑफ 000. इन अदर वर्ड्स मतलब कहने का कि 110, तो 110 बोल रहा हूँ ना मैं, तो 100 अलग करना और 10 को अलग करना है. A positive integer is round off its almost digit was left most, यानी कि आगे की और पीछे की जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट है वो हट जाए. R इक्वल टू 0 बिल्कुल खत्म हो जाए. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल में इन्होंने कहा 400 है, 1 है, 800 है, 990 है, और जो नहीं होते हैं वो 110 नहीं होते, 707 नहीं होते. इसे नहीं होना चाहिए. यानी कि इन शॉर्ट आपको मैं बता दूं कि आपको इस फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है. मतलब कि 5009 लिखा हुआ है तो 5000 अलग और 9 को अलग करना है. सिंपल. तो आपको टेस्ट केस दिया रहेगा, फिर एंड वैल्यूज दिया रहेगा. बहुत सिंपल है. आपका टास्क ये है कि आपको राउंड ऑफ्स को हटाना है. अरे क्वेश्चन बहुत इजी है. चलो एक बार लेट्स सी आवर सॉल्यूशन, देन यू विल से सॉरी दिस. ओके, सो मैं जो कोड लिखने वाला हूँ वो C++ में लिखने वाला हूँ. तो #include input output stream. इसका कोड बहुत इजी है. ठीक है, #include input output stream using using namespace std int main. अभी मुझे आप 2 की रफ्तार में कर सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा कोडिंग पोर्शन है. अब से टाइप कर 2 की रफ्तार में ज़्यादा बेटर रहेगा. ठीक है, int main #include input output stream using namespace std. फिर एक टेस्ट केस दिया जाएगा, तो int t, c इन किया मैंने t को, while t की वैल्यू घटती जाएगी. फिर मेरे को एक स्ट्रिंग दिया जाएगा str स्ट्रिंग s, और मैंने c इन कर लिया s को. यानी कि वो एक नंबर दिया जाएगा लेकिन मैं उसको स्ट्रिंग के फॉर्म में ले रहा हूँ. अब सबसे पहली चीज क्या है कि उसका मुझे स्ट्रिंग का साइज पता चल जाए. तो मैं m के फॉर्म में या n के फॉर्म में इसके s डॉट साइज ले रहा हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को s यहाँ तक क्लियर है कि मेरे को वैल्यूज आ चुकी है. अब सबसे पहले मुझे इस क्वेश्चन को करने से पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि इसका लॉजिक क्या है. ठीक है, तो एक बार लॉजिक के उसमें देखना होगा कि आपके पास जो नंबर आया है वो कितनी बार ऐसा नंबर है जो 0 से बड़ा है. यानी कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो 8976 है. ठीक है, लेट्स जूम दिस. यहाँ पे देख सकते हो 896 है, 876. तो इसमें क्या है कि जितने नंबर 0 से ऊपर रहेंगे तो हमें उस वैल्यू को प्रिंट करना होगा उसके मल्टीपल्स में. अगर 0 है, जैसे यहाँ पे 00 है, तो ये प्रिंट नहीं करना है. तो हमें जो पहला डिजिट है उसे 1 से मल्टीप्लाई कर दो. दूसरा डिजिट इसको प्रिंट करवाना है तो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो. इस डिजिट को प्रिंट कराना है तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो. राइट. तो मैं क्या करूंगा कि एक फॉर लूप के जरिए, एक लूप के जरिए यहाँ इस वाले नंबर को प्रिंट कराऊंगा और उसे मल्टीप्लाई करूंगा 1 से. फिर इसको प्रिंट कराऊंगा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 10 से. 1 10 100 1000 10,000 होता है ना, चलता रहेगा और ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी. दिस इज द सिंपल कोड, और ये एट द एंड एक्सेप्ट भी होगा. ठीक है, तो सबसे पहला चीज हो गया कि मैंने साइज कर लिया. ठीक है, अब नेक्स्ट टास्क मेरा ये रहेगा कि सबसे पहले मैं ये इन सभी वैल्यूज में ये पता कर सकूं कि कहाँ कहाँ पर वैल्यू जो है वो 0 से बड़ा है. तो ये कैसे होगा, पहले एक एरे बना लेते हैं जिसकी साइज फिलहाल अभी अब n रहने वाली है. ठीक है, फॉर लूप चलेगा. फॉर इंट i की वैल्यू 0 शुरू है, i की वैल्यू लेस देन n तक जाएगी और i की वैल्यू बढ़ती जाएगी. ठीक है, और यहाँ पर इफ s ऑफ i की वैल्यू इक्वल टू में, अगर इफ s ऑफ i की वैल्यू इक्वल टू में अगर ये वाली वैल्यू आती है तो क्या मतलब कि ARR के अंदर ARR ऑफ i की वैल्यू इक्वल टू में 1 कर दो.
इक्वल टू में जीरो है तो यानी कि जीरो कर दो, यार जीरो से नहीं होगी तो यानी कि बड़ी वैल्यू हो गई, तो इक्वल टू में जीरो कर दो। ठीक है, एल्स अगर नहीं है तो ए आर आर ऑफ आई की वैल्यू वन कर दो। तो यहाँ पे मेरे को सारे एरीज के वैल्यूज पता चल गया, राइट। मतलब कि मुझे पता चल गया कि कहाँ पर वैल्यूज जो है वो जीरो नहीं है। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर है। अब सबसे पहली चीज कि मुझे इसमें प्रिंट भी करना है, तो एक काउंट वाला वैल्यू वेरिएबल बनाता हूँ, COUNT काउंट, एंड काउंट जिसकी फिलहाल अभी वैल्यू जीरो है। ओके, मेरे को शायद पता है कि दिख नहीं रहा होगा। तो एंड काउंट की वैल्यू आ गई जीरो। अब एक फॉर लूप और चलाते हैं, फॉर एंड आई की वैल्यू जीरो शुरू है, आई की वैल्यू लेस देन एन और आई की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब क्या है कि एरे की वैल्यू इफ एरे ऑफ आई की वैल्यू इक्वल टू में वन है, यानी कि काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट कर दो। काउंट की वैल्यू को COUNT काउंट। ठीक है, यहाँ पे सी आउट काउंट लिख दिया मैंने, ये काउंट की स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक। तो यहाँ पे मैंने काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट कर दी, और जैसे ही ये होता है तो मुझे बाहर आके सी आउट करना होगा काउंट को, COUNT काउंट और एंटर। यहाँ पे मेरे पास काउंट की वैल्यू प्रिंट हो गई, यानी कितने वैल्यू ऐसे है जो एक्चुअल में, देखो अगर तुम इसके टेस्ट केस को देखो तो मेरे को आउटपुट में ना हमें ये बताना कि कितने ऐसे राउंड ऑफ करने के बाद वैल्यूज आ रही है, तो मैंने वो प्रिंट करा दिया। नेक्स्ट टास्क है उस वैल्यूज को प्रिंट कराना। तो वैल्यूज कैसे प्रिंट होगा, सबसे पहले के ले लो जिसकी वैल्यू फिलहाल अभी वन है, जो मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। फिर फॉर लूप चलाओ, फॉर लूप चलाने के लिए मुझे थोड़ा सॉल्व कर जाता है। फॉर एंड आई की वैल्यू जीरो शुरू है, जीरो से ना शुरू करके हमें उल्टा गिनती करना है ना। तो इफ यहाँ पे आई एन माइनस में वन, आई की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू में जीरो, और आई की वैल्यू बढ़ती जाएगी, नहीं घटती जाएगी, उल्टी आ रही ना, तो यहाँ पर आई की वैल्यू घटती जाएगी। अब क्या करना है आपको, सी आउट करना है, बस सी आउट करना है क्या, एस ऑफ आई को। लेकिन एस ऑफ आई तो एक स्ट्रिंग है, ठीक है, वो उसके साथ अगर मैं किसी इंटीजर को मल्टीप्लाई करूँ तो गड़बड़ हो जाएगा, तो मुझे उसको पहले इंटीजर को, उस कैरेक्टर वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा। तो उसको कन्वर्जन कैसे करते हैं ये हम अभी इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, एक इंट लिखना होगा और इंट के अंदर वैल्यूज को डालना होगा, और फिर जो भी आंसर आएगा, है ना, जो भी आंसर आने वाला है ये इंट करने के बाद, उसके बाद मुझे उसको मल्टीप्लाई करना है के के साथ। तो एक बार और यहाँ पे पैरेंथेसिस लगेगा और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे के के साथ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अभी काम खत्म नहीं हुआ, ये तो वो हो गया ना, ऐसा ही कैरेक्टर वैल्यू आ गया। अब आपको क्या करना है, तो बस माइनस, अगर आपको किसी भी स्ट्रिंग को, अगर आपको किसी कैरेक्टर को इंटीजर में कन्वर्ट करना होता है तो इसके आगे हम इंटीजर लिख के माइनस में एक कैरेक्टर जीरो को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो ये माइनस करने से वो वैल्यू उसकी ओरिजिनल वैल्यू में आ जाएगी। ठीक है, वो इस कैरेक्टर की जो ओरिजिनल वैल्यू है वो आ गई नंबर में। ठीक है, तो यहाँ पर एस ऑफ आई की वैल्यू मेरे ख्याल से के के अंदर आ चुकी है, और आपको सिर्फ यहाँ पे जाके एक स्पेस देना है, और ये पूरी कहानी खत्म होने के बाद एक छोटा सा एंडल भी लगाना होगा। ठीक है, मैंने ऑलरेडी टेस्ट केसेस को रख दिया है, एक बार रन करके देखते हैं इसको। अगर अभी मैच करके तो मतलब कोई गलती नहीं करी मैंने, एग्जैक्टली मैंने कोई गलती करी है, और गलती यहाँ दिख रही है आपको, ये मल्टीप्लाई नहीं हुआ है, तो मल्टीप्लाई कैसे होगा। और मैंने शायद एक और गलती करी है, मैंने एरे को भी सी आउट कर दिया क्या, नहीं मैंने एरे को प्रिंट नहीं किया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गलती करी है। सबसे पहली गलती जो मेरी इसके अंदर दिख रही है वो है, सबसे पहले क्या मुझे करना होगा, गलती में जो दिख रही है मुझे यहाँ पर सी आउट करना है दिस, तो मैंने यहाँ पर के की वैल्यू तो इंक्रीमेंट करी नहीं, तो के को मल्टीप्लाई करना होगा और इक्वल होगा 10 से। ठीक है, लेकिन ये कहानी कब होगी, जब यहाँ पर एक इफ एरे ऑफ आई की वैल्यू इक्वल टू में वन होगी, तभी ये कहानी होगा। ये मिस कर गए, तो ये वाली चीज मैंने गलती करी है, तो इसको नीचे लेके आते हैं। ठीक है, ये मैं नीचे ले आया, इसको भी टैप करते हैं, और इसको
बंद करते हैं। तो इफ एल्स एल्स और यहाँ पे के की वैल्यू मल्टीप्लाई और इक्वल टू में 10 होगा। ठीक है, अब एक और बार रन करते हैं, अब पक्का सही होगा। एक मिनट, लेट्स रन दिस कोड। ओ ओ शिट, मैंने के की गड़बड़ी कर दी, यहाँ पे के छोटा वाला यूज हो रहा है और यहाँ पे बड़ा आ गया। राइट, सब सही है। लेट्स रन दिस कोड। यू कैन सी दैट ये मैच कर रहा है सारे टेस्ट केस के साथ, देख सकते हो। 5 2 8 100 4 800, ये आगे पीछे हो सकते हैं। इन्होंने बताया, देखो, इफ देर आर सेवरल आंसर प्रिंट एनी ऑफ देम। ठीक है, आगे पीछे हो सकता है, ये कोई भी ऑर्डर को फॉलो कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है और ये मेरे ख्याल से तैयार है अब एक्सेप्ट होने के लिए। लेकिन मैं ख्याल से इसके अंदर एक थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, मैं ना भी करूँ तो भी चलेगा हमसे, लेकिन एग्जैक्ट कोड सेम हो जाएगा क्योंकि मैं एक बार पहले ट्राई कर चुका हूँ इस क्वेश्चन को। तो मैं डबल टी कर लेता हूँ एक डबल टेस्ट केसेस के साथ। नाउ दिस कोड इज रेडी टू सबमिट। ओके, तो एक बार सबमिट कर दे। आर यू रेडी टू सबमिट दिस? चलो इसको एक बार सबमिट भी कर देते हैं। आ गया सबमिशन, सबमिट दिस कोड। पहले भी सबमिट कर चुका हूँ वैसे, कंट्रोल वी एंड सबमिट। You can see that my code is successfully accepted। यहाँ पे एक बार you can see that code is running on test and accepted। तो this question is very much easy और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया प्लेसमेंट में। ठीक है, कैंपस प्लेसमेंट में और ऑफ कैंपस ऑन कैंपस दोनों में पूछा जाता है। तो दिस क्वेश्चन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू और आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं। लॉजिक बिहाइंड दिस इज कि आपको स्ट्रिंग को कैरेक्टर में कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक है, सो आई होप सो आपने इस वीडियो में कुछ नया सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप एक्सप्लोरिंग। दिस संजीव साइनिंग ऑफ।